हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स, आज आपण मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी या पुस्तकातील पाठ 8वा कुंदाचे साहस. कुंदा एक गर्ल का नाम. साहस दैट्स मीन्स करेज, धैर्य. तो कुंदा नाम की जो एक बच्ची है, लड़की है, उसने किस तरीके से अपना करेज दिखाया है, इसका वर्णन इस लेसन में किया हुआ है. सो अब तैयार हो लेसन पढ़ने के लिए? वेरी गुड बच्चों. तो लेसन शुरू करते हैं हम. पावसाळ्याचे दिवस होते. पावसाळा मतलब रेनी सीजन. दिवस मतलब डेज, तो बारिश के दिन थे. झाडे, शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती. झाड़े ट्रीज, शेते मतलब फार्म्स, ये सब कैसे हुआ था? ग्रीन. क्यों? बारिश की वजह से. सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते और इसीलिए सब जगह पे कैसा हैप्पीनेस भरा क्लाइमेट यहाँ पे था. स्टूडेंट्स, आपको जो स्वाध्याय में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झाडे शेते हिरवीगार कशामुळे झाली होती, इसका आंसर हमें फर्स्ट 2 सेंटेंस में मिलेगा. हमें आंसर किस तरीके से लिखना है? झाडे शेते हिरवीगार पावसामुळे झाली होती. बारिश के दिन थे इसलिए ही सब ट्रीज और फार्म्स ये सब कैसे हुए थे? ग्रीन हुए थे. गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते. गावातल्या मतलब विलेज, गांव मतलब क्या है? विलेज. सोना ये रिवर का नाम है. नदी मतलब क्या? रिवर. तो ये जो विलेज में एक सोना नदी थी, उसे बारिश की वजह से बहुत पानी भरा हुआ था उसमें. पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता. जो रिवर का पानी है वो बढ़ता ही जा रहा था. किसके कारण? क्योंकि रेनी डेज थे, बारिश के दिन थे, इसीलिए. आज रविवार. आज कौन सा दिन है? संडे. रविवार मतलब संडे. कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती. कुंदा ये जो गर्ल है इस लेसन में, जिसका करेज हम अभी देखने वाले हैं, तो उसके स्कूल को क्या थी? छुट्टी थी. छुट्टी मतलब हॉलिडे. शाळा मतलब स्कूल. सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या. छुट्टी का दिन था, इसलिए कुंदा उसके फ्रेंड्स के साथ नदी किनारे, रिवर के किनारे खेलने के लिए गई हुई थी. कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती. अभी कुंदा ये जो है वो कौन से ईयर में स्विमिंग करना सीखी थी? पोहायला मतलब स्विमिंग करना. कब सीखी थी बच्चों? तो जब वो 8 इयर्स की थी. ये देखो, ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर. कुंदा केव्हा पोहायला शिकली होती? तर कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षी पोहायला शिकली होती. क्लियर? सेकंड का भी आंसर हमें मिल गया. पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली. पाहता पाहता मतलब देखते ही देखते. ती मतलब कौन? कुंदा. पट्टीची जलतरणपटू, इसका मतलब है वो स्विमिंग करने में एकदम एक्सपर्ट हो गई. कब? देखते ही देखते. नदी काठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या. नदी काठच्या मतलब नदी किनारे जो एक नीम का पेड़ था, वो बड़ा सा एक नीम का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे जो सब फ्रेंड्स थे वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, खेल रहे थे. ठीक है, हसत बागडत खेळत होत्या मतलब वो हंस रहे थे और खेल रहे थे. दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका
कामात मग्न होत्या. दूरवर मतलब दूर एकदम थोड़ा दूरी पर जहाँ पर फार्म है वहाँ पे कुछ फार्मर्स, शेतकरी मतलब कौन, फार्मर, व काही बायका मतलब कुछ लेडीज़ वो क्या कर रहे थे, काम करने में व्यस्त थे. मग्न होत्या मतलब गुंग असणे, दंग असणे, व्यस्त असणे, वो उसमें ही क्या थे, बिजी थे, मग्न थे. क्लियर स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहा है कि कैसे वो बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं. खेळता खेळता लहानगी रझिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही. मतलब खेलते खेलते ही जो लहानगी मतलब जो छोटी रज़िया ये एक लड़की का नाम है, व नीला भी एक गर्ल का नेम है. वो खेलते खेलते नदी के पास कब चले गए वो समझ में ही नहीं आया. ते कळलेच नाही, वो समझ में ही नहीं आया. इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेळण्यात दंग होत्या. और यहाँ पे कुंदा जो है वो उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने में मग्न थी, व्यस्त थी, बिजी थी. ठीक है, मतलब कुंदा भी उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, लेकिन उतने में जो एक छोटी रज़िया वो नीला के साथ खेलते खेलते नदी किनारे चली गई, नदी के पास चली गई. एवढ्यात नीलाचा मोठमोठ्याने रडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आला. इतने में ही नीला वो जो छोटी लड़की है उसका बहुत जोर से रोने का, रडण्याचा मतलब रोने का और ओरडण्याचा आवाज़ आला, एक साउंड आया. वो किस तरीके का था, तो वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी. और क्या बोल रही थी, देखो, धावा धावा लवकर या, मतलब धावा मतलब रन फास्ट रन, जल्दी आओ. रज़िया पाण्यात पडली. क्यों वो चिल्ला रही थी, क्योंकि वो जो छोटी रज़िया है जो उसके साथ नदी के पास आई है वो पानी में गिर गई, इसलिए नीला जोर से चिल्ला रही थी. कुणीतरी वाचवा हो, मतलब कोई तो बचाओ, वाचवा मतलब कोई तो हेल्प करो, इस तरीके से वो चिल्ला रही थी. ही हाक कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावतच नदी किनारी पहुंचली. ये जो साउंड है, ये आवाज़, हाक मतलब यही आवाज़, जब कुंदा उसे सुनने को आया, उसे वो आवाज़ पता चला कि कोई तो चिल्ला रहा है, कोई तो बुला रहा है. तो ये सुनने के बाद तुरंत कुंदा ने क्या किया, वो दौड़ते हुए नदी किनारे चली आई. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको समझ में आया है? आगे चले. आजूबाजूचे लोग आवाज़ ऐकून नदीकडे धावू लागले. और यही आवाज़ जो कुंदा ने सुना, वही आवाज़ जो आजू बाजू में भी लोग थे, जो फार्मर्स लोग थे जो खेती कर रहे थे, वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो सबको ये आवाज़ सुनाई दिया. और ये सुनकर वो सब लोग नदी के पास दौड़ते हुए चले आए. मुलींचा गलका वाढला होता. और वहाँ पे जो सब लोग थे, जब लड़कियाँ थी वो उनका सब क्राउड बड़ा था. ठीक है, और उनका आवाज़, गलका वाढणे मतलब आवाज़ बढ़ना, गलका वाढणे मतलब क्या, उनका जो साउंड था वो जोर से आ रहा था. कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली. क्षणभर मतलब एक कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए वो वैसे ही वहाँ पे खड़ी रही, जैसे ही वो दौड़ के नदी के पास आई और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वैसे ही खड़ी रही. रज़िया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे वाहत चालली होती. अभी उसने क्या देखा, ये जो थर्ड का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा कि कुंदाला नदीवर कोणते दृश्य दिसले.
तो कौन सा दृश्य वहाँ पे उसको दिखा है कि रझिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली दिसली. गटांगळ्या खात मतलब जो रिवर का पानी है वो किस तरीके से होता है, ऊपर नीचे होता है ना, पाण्यात वर खाली. जैसे उस क्या कह सकते हैं हम, उस नदी के पानी के साथ वो उसे स्विमिंग नहीं आ रहा था, रज़िया को स्विमिंग करना नहीं आता था, तो वो वहाँ पे तैर नहीं रही थी. तो वो क्या कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी. किस तरीके से, जिस तरीके से वो पानी बह रहा है उस तरीके से रज़िया पानी में क्या कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी. इसे ही कौन सा वर्ड आया है, गटांगळ्या खात, पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर, जो पानी का जो वे है उसके साथ वो आगे आगे चली जा रही थी बहते हुए, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आता था और वो छोटी थी. क्लियर. यहाँ पे देखो पिक्चर में भी बच्चों आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से वो पानी के साथ ऊपर नीचे हो रही है. क्लियर. कुंदाने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली. मतलब उतने ही टाइम में कुंदा ने क्या किया, नदी में जंप ले लिया. उड़ी घेने मतलब जंप किया. पात्र मतलब नदी के पानी में, जो भी नदी है, रिवर है, उसमें उसने क्या किया, जंप कर लिया. क्षणात मतलब कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही मिनट में, उसने ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उसने क्या किया, नदी में जंप ले ली. व सर पोहत रज़ियाच्या दिशेने निघाली. और वो सर से मतलब एकदम फास्ट स्विमिंग करते हुए कहाँ पे चली गई, वो जहाँ पर रज़िया बहते हुए जा रही है उसी दिशा में, उसी वे में वो रज़िया की तरफ बढ़ी. तोवर आजूबाजूचे लोग जमा झाले. और तब तक, तोवर मतलब तब तक, जो आजू बाजू में लोग हैं वो वहाँ पे सब इकट्ठा हो गए, जमा हो गए. अरे अरे रज़िया बुड़ते आहे. और क्या कहने लगे, अरे अरे मतलब एक जो साउंड आता है ना कि देखो ये क्या हो रहा है, वो डूब रही है. तो ये जो रज़िया है वो डूब रही है. एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार. और ये कुंदा भी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वो इतनी छोटी बच्ची किस तरीके से उसे बचा लेगी, ऐसा क्वेश्चन वो जो जमा हुए लोग हैं उनको पड़ा था. इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है. लोग ज़ोर ज़ोरात ओरडत होते. वो क्या कर रहे थे, ज़ोर से चिल्ला रहे थे. और क्या बोल रहे थे, अरे अरे रज़िया बुडते आहे, एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार. लोक जोरजोरात ओरडत होते. कुंदा, पाण्याचा वेग वाढतो आहे. मतलब वेग मतलब क्या, स्पीड. तो वो उसे क्या कह रहे थे कि कुंदा, जो पानी का स्पीड है ना वो बढ़ रहा है. माघारी फिर, माघारी मतलब रिटर्न, तो तू रिटर्न आ जा. जमलेली माणसे ओरडत होती. और वो क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और कुंदा को क्या बोल रहे थे कि कुंदा, ये जो पानी का स्पीड है ये बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न आना है. देखो यहाँ पे हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. नदीच्या काठावरचे लोग कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते. तो क्या कह रहे थे लोग, कुंदा, पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर, अशी सूचना नदीच्या काठावरचे लोग कुंदाला देत होते. इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो. क्लियर. कुंदाला फक्त रज़िया दिसत होती और कुंदा को सामने क्या दिख रहा था, बस रज़िया वही दिख रही थी. कसेही करून तिला वाचवायचे एवढाच विचार तिच्या मनात होता. भी
क्या लोग बोल रहे इसकी तरफ कुंदा का ध्यान ही नहीं था। उसे क्या दिख रहा था, वो छोटी रज़िया उसे पानी में डूबते हुए दिख रही थी और उसने दिल में ठान लिया था कि बस कैसे भी करना है, लेकिन इस रज़िया को, इस छोटी बच्ची को पानी से बाहर निकलना है। बस यही ख्याल उसके मन में आ रहे थे। कोणाचेही शब्द तिच्या कानावर पडत नव्हते और इसीलिए जितने भी लोग उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, सूचना दे रहे थे कि कुंदा आप रिटर्न आ जाओ, पानी बढ़ रहा है, तो ये कोई भी वर्ड्स उसे सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके दिल में क्या ख्याल था, एक ही ख्याल था कि रज़िया को बचाना है। भर भर पोहत कुंदा रज़ियाजवळ पहुँचली और कुंदा ने क्या किया, एकदम स्पीड के साथ वो किसके पास चली गई, रज़िया के पास चली गई। रज़िया घाबरली होती। रज़िया जो छोटी लड़की है वो डरी हुई थी। घाबरली होती मतलब वो डर गई थी। वो तो होना ही था क्योंकि वो छोटी है और ना ही उसे स्विमिंग आता है। तो देखो इस तरीके से उसके अंदर एक घबराहट आई थी। तिच्या नाकातोंडात पाणी गेले होते और उसके नोज़ में, उसके माउथ में सब पानी चला गया था। उतने में अभी देखो कुंदा ने क्या कहा उसे, रज़िया घाबरू नको, मी आले आहे, आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर। देखो कुंदा का जो साहस है ये इसमें हमें दिखाई देता है कि इतनी मुश्किल में भी वो उसे क्या कर रही है बच्चों, सपोर्ट कर रही है। उसे बोल रही है कि रज़िया अब डरो मत, देखो मैं आई हूँ आपको बचाने के लिए, बस आपको क्या करना है, मेरे हाथ को, दंड मतलब हैंड, आर्म, मेरे हाथ को, मेरे आर्म को टाइटली, घट्ट मतलब क्या, टाइटली आप पकड़ लो, डरो मत, मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। देखो तो ये हमें उससे ज़रूर सीखना है कि अगर कभी भी हमारे सामने कि कुछ ऐसा इंसिडेंट आए कि अगर आप हेल्प कर सको, आप उसके काबिल हो, तो आपको क्या करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए है। ये हमें इस लेसन से सीख मिलती है। ना डरते हुए, अगर आप उस काम में, जैसे कुंदा को स्विमिंग आता था तो उसको पता था कि इसमें मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, तो उसने क्या किया, ना डरते हुए रज़िया की हेल्प करने के लिए वो निकल पड़ी। कुंदाने रज़ियाला काठाकडे आणले। उसने क्या किया, रज़िया को जो नदी का बॉर्डर था, काठ मतलब जो नदी किनारा था, वहाँ तक उसको वो लेकर आई। तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता। लोग मतलब जो वहाँ पे जमा इकट्ठा हुए जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, बड़ा सा जो एक रस्सी है, दोर मतलब क्या, रस्सी, वो पानी के अंदर उन्होंने छोड़ी थी, क्योंकि ये दो बच्चियाँ उसको पकड़ के उन्हें वो खींच सके। कुंदा ने त्याला धरले, उस रस्सी को कुंदा ने क्या किया, पकड़ लिया। सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले और वो रस्सी जो वो बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने वो रस्सी खींच ली और ये दो बच्चियों को बाहर निकाला। कौन कौन, कुंदा और रज़िया। ही बातमी गावभर पसरली। बातमी न्यूज़ वो सब विलेज में फैल गई, पूरे विलेज में कि क्या हो रहा है नदी किनारे। क्लियर स्टूडेंट्स। ही बातमी रज़ियाच्या घरीही पोहोचली। अभी ये जो न्यूज़ है ये रज़िया के घर तक भी पहुंच गई। तिची आई धावत आली। रज़िया की मम्मी, आई मतलब कौन, मदर, मम्मी, वो दौड़ते हुए आई, नदी किनारे आई। त्या दोघी सुखरूप पाहून तिने दोघींना घट्ट कवटाळले। अभी सुखरूप मतलब सही सलामत। उन दोनों को जब रज़िया के माँ ने सही सलामत देखा तो उसने क्या किया, उन दोनों को अपने नज़दीक लिया और उन्हें क्या किया, प्यार से गले लगाया। घट्ट कवटाळणे मतलब उनको प्यार से गले लगा लिया। तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले।
ये उनको सही सलामत देखकर उनको एक खुशी हुई रज़िया की मम्मी को, और उनके आँखों में से आनंदाश्रु बहने लगे। देखो जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रज़ियाच्या आईच्या डोळ्यातून आनंदाश्रु का आले? तो इसका आंसर हमें इस पैराग्राफ में मिलेगा। रज़ियाच्या आईच्या डोळ्यातून आनंदाश्रु आले कारण त्या दोघींनाही सुखरूप तिने पाहिले, म्हणून तिच्या डोळ्यातून मतलब सही सलामत उनको देख लिया तो खुशी के मारे उनके आँखों में आंसू आ गए। कुंदा, आज तुझ्यामुळेच माझ्या रज़ियाचा जीव वाचला। केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू। उसने क्या किया? उसकी तारीफ़ की, उसकी स्तुति की, उसकी प्रशंसा की कि कुंदा, आज आपकी वजह से मेरी जो रज़िया है उसकी लाइफ आपने सेव कर ली। नहीं तो फिर आप अगर नदी में कूदती नहीं उसको बचाने के लिए तो रज़िया क्या हो जाता था, वो पानी में बहती हुई चली जाती थी। तो आज आपकी वजह से मेरी बच्ची को जीवनदान मिला है। केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू, मतलब कितना करेज है आप में, कितना धैर्य, करेज, धाडसी, मतलब यही जो हमारा साहस हमारे टॉपिक का नाम है। तो रज़िया की मम्मी ने क्या कहा? आप में कितना करेज है, आप में कितना साहस है। रज़िया ने कुंदाला मिठी मार ली। अभी रज़िया ने क्या किया? कुंदा को प्यार से गले लगाया। तोवर कुंदा से आई बाबा आले होते, और तब तक, तोवर मतलब तब तक कुंदा के पेरेंट्स जो है, आई बाबा मतलब मम्मी और पापा, वो वहाँ पे आए थे। कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले, मतलब एकदम प्राउडली उनको उनकी बेटी के ऊपर एक प्राउड फील हुआ कि आज मेरी बच्ची ने किस तरीके से रज़िया का लाइफ सेव किया है। तो ये प्राउडनेस उन पेरेंट्स के फेस के ऊपर नज़र आया, और उसी प्राउडनेस के साथ उन्होंने क्या किया? अपनी बच्ची को प्यार से नज़दीक लिया। आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसाची चर्चा होती, और पूरे गांव में कुंदा ने किस तरीके से अपना करेज दिखाया उस बारे में बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी कि किस तरीके से कुंदा ने आज रज़िया को बचाया है। साऱ्यांच्या कौतुकांच्या वर्षावाने कुंदा आनंदून गेली, और सब लोग जो उसका एक स्तुति कर रहे थे, तो इसके कारण वर्षावाने मतलब जो प्यार भरा उसकी जो बातें हो रही थी, सब प्राउडली उसको शाबाशी दे रहे थे। तो वर्षाव जैसे एक बारिश गिर रही थी उसके ऊपर, किस तरीके की बारिश गिर रही थी कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया है, और आपने किस तरीके से रज़िया को सेव किया है, उसका लाइफ बचाया है। तो इस वजह से कुंदा क्या हुई थी? हैप्पी हुई थी, और कुंदा भी आपकी उम्र की थी, तो बट ऑब्वियस है कि उसको एक प्राउडनेस फील होगा। और इसी तरीके से उसने क्या किया? अपना जो स्विमिंग का एक उसमें जो आर्ट थी, एक कला थी, तो किस तरीके से उसने उसका यूज़ किया। तो आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है, ये हमारे लेसन के नीचे जो शब्दार्थ है ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ, तो आप वो लिख सकते हो। और आपको क्वेश्चन एक दो वाक्य जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी मैंने बताया है, तो आप वो लिखोगे क्योंकि लेसन में ही इसके आंसर है। क्लियर? अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो करूँ वो आप तक पहुँचे, और अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये लेसन समझने में आसानी हो। सो आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।